बॉलीवुड इंडस्ट्री खूबसूरत चेहरों की दुनिया है। यहाँ पर दिल लगना कोई नई बात नहीं है। कभी भी किसी भी उम्र में किसी का किसी से दिल लग जाता है। फिर चाहे आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हो या फिर आपकी उम्र 60 के पार हो। यहाँ पर हर एक एग्जाम्पल है इस तरह का जब लोगों ने बाउंड्रीज तोड़कर प्यार किया है। ऐसे में बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जिन पर ऐसे तो इंडस्ट्री के कई लोगों का दिल आया, लेकिन इस एक्ट्रेस का जिस पर दिल आया उसने इस एक्ट्रेस के साथ धोखा दिया और फिर इस एक्ट्रेस ने उस धोखे का बदला कैसे लिया, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस एक्ट्रेस ने उसको उसी की लैंग्वेज में अपनी हरकत समझाने की कोशिश की, हालांकि इस कारण उन्होंने अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पूनम ढिल्लों की। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों को हम जानते हैं, बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस है। इंडस्ट्री में आने से पहले पूनम ढिल्लों मिस इंडिया यंग रह चुकी थी। इसके अलावा उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई त्रिशूल फिल्म ने, और इसके बाद पूनम ढिल्लों के लिए फिल्मों की लाइन लग गई। बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में पूनम ढिल्लों कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने रमेश तलवार के साथ एक फिल्म की। ये फिल्म थी नूरी, और इसी फिल्म के दौरान डायरेक्टर रमेश तलवार पूनम ढिल्लों को बेहद पसंद करने लगे। रमेश तलवार तो पूनम ढिल्लों से शादी करना चाहते थे, लेकिन पूनम ढिल्लों उन्हें सिर्फ एक दोस्त माना करती थी। इनफैक्ट तब पूनम ढिल्लों के यशराज के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी खबरें आई। हालांकि एक टाइम के बाद पूनम ढिल्लों ने इन सारी बातों को गॉसिप बताया। आगे चलकर पूनम ढिल्लों का अफेयर चला राज सिप्पी से। राज सिप्पी के साथ भी पूनम ढिल्लों शादी करना चाहती थी, लेकिन राज सिप्पी खुद शादीशुदा थे, इसीलिए वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि पूनम ढिल्लों के लिए भी उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। फाइनली पूनम ढिल्लों ने राज सिप्पी से ब्रेकअप कर लिया, और उसके बाद उनके ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट गया जब उनके पिता की डेथ हो गई। इसी दौरान पूनम ढिल्लों की मुलाकात हुई अशोक ठकरिया से, और अशोक ठकरिया ने पूनम ढिल्लों को उस दौरान संभाला जब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था और उन्हें किसी अपने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ सालों बाद पूनम ढिल्लों और अशोक ठकरिया ने शादी कर ली। शादी के बाद पूनम ढिल्लों को 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। लेकिन कुछ ही समय बाद पूनम ढिल्लों को पता चलता है कि अशोक ठकरिया का तो कहीं और अफेयर चल रहा है, उनका बाहर किसी से चक्कर है। ऐसे में पूनम ढिल्लों ने अशोक ठकरिया को सबक सिखाने की सोची, और उन्होंने भी शादीशुदा होने के बावजूद शादी के बाहर अफेयर रखना शुरू कर दिया। इसके बावजूद अशोक ठकरिया में जब कोई बदलाव नहीं आया, वो पूनम ढिल्लों को लेकर इनसिक्योर हुए ही नहीं कि उनकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो रहा है। तब पूनम ढिल्लों को समझ आ गया कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, और फाइनली ईयर 97 के आसपास उन्होंने अशोक ठकरिया से डिवोर्स ले लिया, अपने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी, और उसके बाद वो अशोक ठकरिया से अलग हो गई। पूनम ढिल्लों, जिनके लिए बॉलीवुड का करियर बहुत ब्राइट था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के ये जो उतार चढ़ाव थे, इस कारण उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खोए, और जब इन्होंने फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने की सोची, तब तक समय और उम्र उनका साथ छोड़ चुका था। हालांकि बाद में बिग बॉस में वो नजर आई, और अब तो कई सारे टीवी शोज का हिस्सा वो बनती रहती हैं।